आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खाद्य पदार्थ बनाने वाले कुछ ऐसे मशीन्स के बारे में जिन्हें देखकर आपके मुंह से पानी और चेहरे पर खुशी जरूर आ जाएगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पे आता है लड्डू बनाने की मशीन। दोस्तों, लड्डू एक ऐसी स्वादिष्ट मिठाई है जिसे हर एक व्यक्ति खाना पसंद करता है। अगर घरों में लड्डू बनाए जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर बड़े बड़े फैक्ट्री में यह कार्य बहुत ही मजेदार तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ यह मशीन मौजूद होते हैं। यह मशीन में बस आपको सामग्रियों को मिक्स करके डालना होता है, बस। फिर क्या, फिर तो मानो यह मशीन बड़े आराम से लड्डू को उसका आकार देने का कार्य करती है। यह मशीन में लगे रोलर कुछ इस तरह घूमते हैं कि मानो लड्डू के आटों को कटने के साथ साथ गोलाकार भी करने का कार्य समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको भी अगर लड्डू खाना पसंद है तो आज ही जाकर ये मशीन खरीद लीजिए। नंबर 2 पे आता है चीज बनाने की मशीन। दोस्तों, चीज एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पूरी दुनिया में बड़े चाव से खाया जाता है, और इतना ही नहीं बल्कि कई लजीज खाद्य पदार्थ में भी डाला जाता है। हमें पता है कि यह दूध से बनाए जाते हैं, पर कैसे ये कार्य बड़े पैमाने पे होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में दूध को डाला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि दूध में लैक्टोज मौजूद होते हैं, तो इन लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तब्दील करने के लिए बैक्टीरिया का स्टार्टर कल्चर डाला जाता है। अब वह कंटेनर में मौजूद दूध को अच्छे से फेंटा जाता है, जब तक वह दूध दही जैसे नहीं जम जाए तब तक। जब दूध अच्छे से जम जाते हैं तब उसके साथ वे प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि पानी के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। उस लिक्विड को निकालने के बाद चीज का सेट बनाकर रूम टेम्परेचर में रख दिया जाता है। उसके बाद एक कंटेनर में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर नमक डाला जाता है, जिसके बाद उसे हीट किया जाता है, जिससे कि और भी वे प्रोटीन्स को निकाला जा सके। अब उसे मोल्ड में एयर प्रेस किया जाता है और फिर उसे कुछ समय तक ड्राई किया जाता है, और फिर तैयार हो जाता है आपका मन पसंदीदा चीज। नंबर 3 पे आता है गुलाब जामुन बनाने की मशीन। एक और मिठाई जो भारत में हर किसी के शादी में मुंह मीठा करने के लिए मौजूद होते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह गुलाब जामुन लड्डू बनाने वाले मशीन से भी बनाए जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि गुलाब जामुन बनाने के लिए जो आटे का पिसान इस्तेमाल होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, जिससे कि अगर वो इस मशीन में डाला जाए तो वो आटे अपना आकार बदल देंगे। इसी कारण इस मशीन को स्पेशली डिजाइन किया गया है। यह मशीन के कंटेनर में जैसे ही आप मिश्रण डालोगे, वैसे ही मशीन के कंटेनर के अंदर लगे रोलर आटों को एक लंबा सिलेंड्रिकल आकार में तब्दील कर देंगे, जिसे मशीन के आगे वाले हिस्से में लगे कटर की मदद से काटा जा सकता है। अब जैसे जैसे आटा का मिश्रण पीसेस में कट जाता है, वैसे वैसे मशीन के आगे वाले हिस्से में जुड़ा सर्कुलर रोटेटर प्लेट्स आटों के टुकड़ों को गोलाकार करने का कार्य करता है, जिसके बाद उन्हें कलेक्ट करके गरम गरम तेल में फ्राई किया जाता है और फिर छाछनी में डालकर निकाला जाता है, जिससे कि गुलाब जामुन को उसका रूप, रंग सब प्राप्त हो जाता है। नंबर 4 पे आता है ब्रेड बनाने की मशीन। दोस्तों, बेकरी इंडस्ट्री का सबसे फेमस और सबका चहेता खाद्य पदार्थ है ब्रेड, जिसे दुनिया भर में बड़े आनंद से खाया जाता है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कि आखिर यह ब्रेड बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले सब इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अलसी, सोया, बाजरा और गेहूं को मिक्स करके फर्मेंटेशन के लिए एक कंटेनर में 3 घंटों के लिए रख दिया जाता है, जो कि ईस्ट के मौजूदगी में होता है। उसके बाद एक बड़े से मिक्सर में 8 मिनट तक आटों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब उन आटों को पीसेस में काटा जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे के प्रोसेसिंग में भेज दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट आटों के टुकड़ों को गोल आकार में तब्दील कर देता है और फिर
उन पर आटो के पाउडर को छिड़का जाता है ताकि वह प्लेटफॉर्म से चिपके ना। अब उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाता है जिससे वो फ्लैट हो जाते हैं और फिर उन्हें एक बेल्ट की मदद से रोल किया जाता है। अब वह फोल्डेड आटो के पिसान को डाल दिया जाता है बेकिंग मोल्ड में। बेकिंग मोल्ड को 255 डिग्री तापमान में 20 मिनट तक रखा जाता है। बेक करने के बाद उन्हें कन्वे बेल्ट पर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर ब्लेडर की मदद से ब्रेड को पीसेस में काटा जाता है और फिर पैक करके आपके नजदीकी बेकरी स्टोर में भेज दिया जाता है। नंबर 5 पे आता है वाइन बनाने की मशीन। दोस्तों, अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक होता है पर उनसे जुड़ी जानकारियां नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यह जहर बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले अंगूरों को खेतों से निकाला जाता है जो वाइन बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। अब रेड वाइन बनाना है या व्हाइट वाइन, यह निर्भर करता है अंगूरों के प्रजाति पर। अब अंगूरों को क्रशिंग यूनिट में डाल दिया जाता है जहां उन्हें ब्लेड की मदद से अच्छे से क्रश किया जाता है। अब क्रश करने के बाद उन्हें डाला जाता है प्रेसर में जहां क्रश हो चुके अंगूरों के जूस निकाले जाते हैं। अब जूस को डाल दिया जाता है एक बड़े से स्टेनलेस स्टील टैंक में, जिसके बाद वाइन मेकर जूस के सैंपल में विभिन्न तरह के ईस्ट डालकर फर्मेंटेशन का टेस्टिंग करते हैं। उनका लक्ष्य होता है फर्मेंटेशन के बाद उन्हें शुगर की मात्रा यानी कि मिठास कम मिलना और अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वाइन में 11 से 13% तक अल्कोहल मौजूद होते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब जैसे ही उनका फर्मेंटेशन की टेस्टिंग क्लियर हो जाती है वैसे ही वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं और फिर फाइनल टेस्टिंग के बाद वाइन्स को बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है और पहुंचा दिया जाता है आपके नजदीकी जहरों के अड्डों में यानी कि वाइन शॉप में। अंतिम नंबर पे आता है सोन पापड़ी बनाने की मशीन। दोस्तों, जिन्हें मिठाई खाना पसंद होगा वो तो सोन पापड़ी को अच्छी तरह जानते होंगे और जिन्हें मिठाई खाना नहीं पसंद उनको मेरा सलाम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर कैसे यह स्वादिष्ट मिठाई बनाई जाती है। सर्वप्रथम सब सामग्रियों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और शुगर सिरप बनाने की कोशिश की जाती है। अब जैसे ही सिरप तैयार हो जाता है तो उसे टेबल पर डालकर हाथों की मदद से खींचातानी करके एक टेक्सचर दिया जाता है जो कि सोन पापड़ी का फाइनल टेक्सचर होता है। अब जैसे ही अच्छी तरह सोन पापड़ी का टेक्सचर तैयार हो जाता है तो उसे एक स्टेनलेस स्टील में अच्छे से बिखेर दिया जाता है, जिसके बाद मशीन की मदद से उन्हें छोटे छोटे क्यूब के टुकड़ों में काटा जाता है और फिर पैक करके आपके नजदीकी स्वीट कॉर्नर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब हम जो प्रोसेस यूनिट की बात करेंगे वह आज की वीडियो का बोनस ज्ञान होगा और वह कोई खाद्य पदार्थ नहीं है बल्कि वो आपके जिंदगी की हर सुबह हसीन करने के लिए जाना जाता है और उसका नाम है कोलगेट। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यह बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले सब इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और ज़ैंथन गम को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। यह सब अजीब नामों वाले केमिकल्स का लक्ष्य होता है आपकी दांतों की सुरक्षा करना। अब ये इंग्रेडिएंट्स को एक कंटेनर में डालकर हीट किया जाता है। अब उनमें फ्लेवर के लिए कलरेंट डाले जाते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर दिए जाते हैं। अब यह मिक्स इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है एक दूसरे मशीन्स में जहां उन्हें उनके असल रूप में तब्दील किया जाता है। अब उनकी फाइनल टेस्टिंग की जाती है जिसमें केमिकल के कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट किए जाते हैं। अब उन्हें पैक किया जाता है और आपके दांतों की सुरक्षा के लिए भेज दिया जाता है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो में से कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।